अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। किताब का 27वां पेज खोलें। यह 8वां सबक है। अद्दर्सुस्सामिन, 8th लेसन। इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने मुब्तदा और ख़बर के बारे में पढ़ा था। जैसे हादा कलमुन, हादा मुब्तदा था, कलमुन ख़बर थी। मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया यानी जुमला मुकम्मल हो जाया करता था। अब यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुब्तदा बनेगा और फिर ख़बर आएगी, या फिर मुब्तदा मौजूद होगा और फिर मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ख़बर बनेगी। ठीक है, तो पहला जुमला हम देखते हैं। इस्मु तालिबी सईदुन, इस्मु मुज़ाफ़ है और अत्तालिबी मुज़ाफ़ इलैह है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुब्तदा होता है और सईदुन ख़बर है, और ये मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएगा। तर्जुमा करते हुए जब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का हम तर्जुमा करेंगे तो पहले मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा किया जाता है, फिर फिर मुज़ाफ़ का किया जाता है। ठीक है, तो तालिब इल्म का नाम सईद है। तालिबी मुज़ाफ़ इलैह है, तो पहले इसका तर्जुमा करेंगे। तालिब इल्म का नाम सईद है। इंग्लिश में देखिए, द नेम ऑफ द स्टूडेंट, द नेम ऑफ लगता है का की के लिए। इस्मु तालिबी, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज सईद। या फिर इस तरह से कहिए, दूसरा तरीका क्या है कि द स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट के बाद एपॉस्ट्रोफी लगेगी और उसके बाद एस लगेगा, तो उसके माने होते हैं का की के। द स्टूडेंट्स नेम इज सईद, स्टूडेंट का नाम सईद है। अब अल्फाज देख लीजिए। कल्बुन कुत्ता, डॉग जमा किलाबुन, फरसुन यानी हिसानुन घोड़ा, नियर हॉर्स जमा अफरासुन अहसिनतुन, जमलुन ऊँट, कैमल जमा जमालुन, बकरतुन गाय, काऊ जमा बकरातुन, अम्बज मंजा आम, मैंगो, मुहमिलुन सुस्त, लेजी मुहमिलून, सूकुन बाजार मार्केट, असवाकुन, लुगतुन ज़बान लैंग्वेज जमा लुगातुन, सिक्कीनुन चाकू नाइफ, शहीरुन अरबी में शहीर भी कहेंगे, मारूफुन मशहूर फेमस नोन, कित्तुन बिल्ली कैट जमा किततुन, शातुन बकरी गोट जमा शियाहुन, जामूसुन भैंस बफेलो जमा जवामीसु, मौजुन केला बनाना, पुर्तकालुन संतरा ऑरेंज, नशीतुन फुर्तीला एक्टिव जमा नशताउ, सल्लाजतुन फ्रिज फ्रिज जमा सल्लाजातुन, मिकवातुन प्रेस आयरन, हादुन तेज शार्प, मुस्तौसफुन क्लिनिक क्लिनिक। अब हम इसका अरबी वाला जुमला देखते हैं। हादिही बकरतुल फल्लाही, हादिही मुब्तदा है, बकरतु मुज़ाफ़ है, अल-फल्लाही मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर खबर बन जाएगी। क्योंकि बकरतु मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ जो है मुअन्नस है, इसलिए हादिही आया। ठीक है, हादिही ये, बकरतुल फल्लाही किसान की गाय है, ये किसान की गाय है। ठीक, अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। दिस इज फार्मर्स काऊ, दिस इज द फार्मर्स काऊ। ज़ालिका कित्तुल खालती, ज़ालिका डैट, कित्त मीन्स होती है कैट, खाला आंटी को कहेंगे। तो ज़ालिका कित्तुल खालती, ओ खाला की बिल्ली है। ज़ालिका डैट इज आंटीज कैट। ज़ालिका फरसुत्ताजिरी, ज़ालिका ओ फर्श माने घोड़ा, अत्ताजिरी मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ मिलकर खबर बनेगा, तो वो ताजिर का घोड़ा है। डैट इज द मर्चेंट्स हॉर्स। ठीक है, इसी पैटर्न पे आप दूसरे जुमले जो अरबिक के हैं उनको बना लीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू अरबिक एंड उर्दू। शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई मदर, शी ओ इज़ है, माई मदर मेरी माँ, ओ मेरी माँ है। शी इज़ माई मदर। ठीक है, अब अरबी बनाते हुए हम शी की पहले बनाएंगे, तो हिया है, हिया माई मदर की, माने मदर होता है और उसमें या जोड़ेंगे उम्मी। शी इज़ माई मदर, हिया उम्मी। यहाँ पे शी मुब्तदा था और माई मदर मुज़ाफ़ इलैह मिलके क्या बन रहा था, खबर बन रहा था। माई मोबाइल क्या है, मुज़ाफ़ इलैह मिलके मुब्तदा बन रहा है, कॉस्टली खबर बन रही है। तो माई मोबाइल मेरा मोबाइल महंगा है, माई मोबाइल इज़ कॉस्टली, मेरा मोबाइल महंगा है। मोबाइल के लिए आता है जव्वाल, जव्वाली मेरा मोबाइल, कॉस्टली, कॉस्टली मीन्स महंगा होता है। तो जव्वाली, जव्वाली समीनुन, जव्वाली समीनुन, समीन मीन्स क्या होता है, महंगा या कीमती। गालिन आप कह सकते हैं, गालिन, गालिन मीन्स क्या होता है, महंगा होता है।
اب اگلا آپ دیکھیے جملہ انگلش اور عربی میں ترجمہ کیجیے۔ مریم کا آم میٹھا ہے، مریم کا آم مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بنے گا، میٹھا ہے خبر بنے گی، تو مریم کا آم انبجو مریمہ، انبجو مریمہ، حلون، حلون، حل مینس میٹھا۔ تو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عام طور پر مضاف پر ایک پیش آ رہا ہے اور مضاف الیہ پر عام طور پر زیر آتا ہے، لیکن اگر لڑکی کا نام ہے تو زیر کے بجائے زبر آئے گا، جیسے انبجو مریمہ، انبجو فاطمتا، کرسی فاطمتا، کتاب رقیتا آئے گا، کتاب رقیتی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ مریم کام انبجو مریمہ حلون، ڈاکٹر کی لڑکی ذہین ہے، ڈاکٹر کی لڑکی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ذہین خبر بن رہی ہے۔ ڈاکٹر کی لڑکی، لڑکی کے لیے آتا ہے بنت، بنت الدکتوری، بنت الدکتوری، ذہین، ذکیتن، بنت الدکتوری، بنت الدکتور میں بنت مضاف ہے، الدکتوری مضاف ہے، بنت الطبیبی، بنت الطبیبی، طبیب کیا مضاف الیہ ہے تو اس پہ زیر آئے گا، اور بنتوں پہ پیش آئے گا، بنتوں کیا ہے مذکر کے بجائے مؤنث ہے تو ذکیون کے بجائے کیا آئے گا ذکیتن، بنت الطبیبی ذکیتن، ٹھیک ہے۔ اب آگے کا جملہ دیکھتے ہیں، قلم من ھذا، قلم من، قلم من کا مطلب ہوتا ہے کس کا قلم، کس کا قلم ہے یہ، کس کا قلم، قلم من، کتاب من، کس کی کتاب، کرسی من، کس کی کرسی، اس طرح سے آپ بنائیں۔ اس کو انگلش میں کنورٹ کرنے کے لیے whose pen is this، whose pen، whose chair، whose book is this، ٹھیک ہے۔ جواب دینے کے لیے ھذا قلم حامد، this is حامد's pen، this is حامد's pen۔ ابن من ہوا، ابن من، ابن من، whose son is he، ابن من ہوا، whose son is he is خالص son، he is خالص son، ٹھیک ہے۔ لمن ھذا القلم، کس کا ہے یہ قلم، لمن، لمن ھذا القلم، لمن کس کے لیے، ھذا القلم یہ قلم ہے، لمن ھذا القلم کس کا ہے یہ قلم، whose pen is this، whose pen is this، ٹھیک ہے۔ ھذا القلم لحامد، this pen is for حامد، this pen is حامد، this pen is for حامد، ٹھیک ہے۔ لمن ھذا الجوال، لمن ھذا الجوال، whose mobile is this، whose mobile is this، whose mobile is this، ٹھیک ہے۔ ھذا الجوال للمدرس، this mobile is for the teacher، this mobile is for the teacher، ٹھیک ہے۔ اب آگے انگلش کا دیکھیے، whose friend is he، whose friend، صدیق من، کس کا دوست ہے وہ، whose friend is he، صدیق من ہوا۔ whose goat is this، goat means شاتم، شاتو من، شاتو من هذه، هذه this هذه۔ whose sisters are they، whose sisters، اختن مانے بہن ہوتی ہے، جمع اخوات، کس کی بہنیں ہیں وہ، اخوات من، اخوات من۔ اب دیکھ کے لیے ہم اور ہننا دو لفظ ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم یہاں پہ ہننا لائیں گے کیونکہ لڑکیاں ہیں۔ اخوات من ہن، اخوات من ہن، کس کی بہنیں ہیں وہ سب۔ اب اردو والا دیکھیے، کس کی کلینک ہے یہ، کس کی کلینک، کلینک کے لیے مستوصف آتا ہے، مستوصف من، مستوصف مذکر ہے اس لیے ہذا آئے گا، مستوصف من ہذا، whose clinic is this، کس کا پریس ہے یہ، whose iron is this، whose iron is this۔ عربی میں کرتے ہوئے مکوات من، مکوات من ہذه، مکوات من، کس کا فریج ہے یہ، whose fridge is this، whose fridge is this۔ عربی میں ثلاجہ آتا ہے تو ثلاجۃ من هذه، ثلاجۃ من هذه، ثلاجۃ مضاف ہے تو یہ مضاف کی رعایت کرتے ہوئے ہم خبر لے آئیں گے، تو ثلاجۃ من، ثلاجۃ مؤنث ہے تو هذه آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے آپ یہاں پہ کنورسیشن ہے، کنورسیشن جو اسرا یعنی فیملی کے بارے میں ہے۔ اب یہاں دو بچے سعدان اور اسماعیل بات کر رہے ہیں، سعدان کہہ رہا ہے اذان واس، یہ عصر کی اذان ہے، here is اذان فار عصر پریئر۔ اسماعیل کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹ، اللہ از دا گریٹ، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سعدان این عابد، عابد کہاں ہے، ویئر از عابد، عابد کہاں ہے۔ اسماعیل عابد فی الحمام یتوضا، عابد is making ablution in the bathroom، عابد is making ablution وضو بنا رہا ہے، یتوضا وضو بنا رہا ہے، فی الحمام in the bathroom۔
वअैन सादुन, साद कहाँ है? एंड वेयर इज साद? सादुन फिल गुरफती यक्तुब, साद इज राइटिंग इन द रूम। वअैन सदफु, एंड वेयर इज सदफ? सदफु फिल मुसल्ला तुसल्ली, सदफ इज प्रेइंग, मुसल्ला तुसल्ली, तुसल्ली मीन्स नमाज पढ़ रही है। सदफ इज प्रेइंग इन द प्रेयर रूम, मुसल्ला कहते हैं घर में वो रूम जिसमें नमाज पढ़ी जाए, रूम नमाज के लिए ख़ास रूम। वअैन अल कलंसुअतु, और टोपी कहाँ है? वअैन अल कलंसुअतु, और टोपी कहाँ है? वेयर इज़ द कैप? हादिही हियल कलंसुआ, हियर इज़ द कैप। वअैन अन नज़ारा, एंड वेयर आर द स्पेक्टेकल्स? वअैन अन नज़ारा, एंड वेयर आर द स्पेक्टेकल्स? खुज़िन नज़ारत या अख़ी, टेक, खुद माने लेना होता है, खुद इन नज़ारा, ले लो चश्मा, या आखिर मेरे भाई टेक द स्पेक्टिकल्स, मेरे ब्रदर ये है चश्मा, ले लो। हैया बिना इलल मस्जिद, सादान कहते हैं कि चलो मस्जिद चलते हैं, हैया बिना चलो चलते हैं इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ। लेट्स गो, इसको हम कहेंगे लेट्स गो टू द मॉस्क, ठीक है। आबिदुन व साद भी जो साथ में थे उन्होंने कहा हैया बिना चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो सब लोग क्या है नमाज के लिए आते हैं। बैरकैफिया गुफ्तगू आपस में दो दो की जोड़ियों में करें। इस तरह से अगर हम बातचीत की भी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमें अंग्रेज़ी और अरबी में बात करनी भी आ जाएगा। अब हम पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? अरबी में मुज़ाफ़, जिनको पजेस्ड इंग्लिश में कहते हैं, पहले, और मुज़ाफ़ इलैह यानी पोसेसर जो उसका मालिक होता है बाद में आता है। यानी जिस चीज़ की निस्बत की जाती है, जैसे कलम व हामिद, तो कलम की निस्बत की गई हामिद की तरफ तो कलम मुज़ाफ़ बनेगा। यानी जिस चीज़ की निस्बत की जाती है किसी की तरफ वो मुज़ाफ़ बनता है, और जिस तरफ निस्बत की जाती है वो मुज़ाफ़ इलैह बनता है। तो ठीक है, मुज़ाफ़ पहले अरबी में आता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। उमूमन मुज़ाफ़ पर एक पेश आता है अरबी में, और शुरू में अलिफ लाम नहीं आता। यानी मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम तो समझिए कि बहुत ही शाज़ व नादिर आता है, तो शुरू में अलिफ लाम नहीं आता मुज़ाफ़ पर, और पेश ज़्यादातर केस में मुज़ाफ़ पर पेश आता है, एक पेश आता है। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर, जेनेटिव केस में, यानी उस पर ज़ेर रहता है। मुज़ाफ़ इलैह जो होता है, यानी मुज़ाफ़ के बाद जो मुज़ाफ़ इलैह आएगा वो हालत जर में होगा, यानी उस पर ज़ेर आएगा। और अगर अलिफ लाम लगा हुआ है तो एक ज़ेर आएगा, और अगर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है तो डबल ज़ेर आएगा। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखें कि अगर मुज़ाफ़ इलैह किसी लड़की का नाम है तो उस पर ज़ेर आने के बजाय क्या आएगा? ज़बर आएगा। ये अलग बात है कि उसकी भी हालत जर मानी जाएगी, जेनेटिव केस नहीं माना जाएगा, लेकिन उसका जेनेटिव केस ज़ेर के साथ नहीं ज़बर के साथ आता है। इस पर अलिफ लाम भी लग सकता है और तनवीन भी आ सकती है, यानी मुज़ाफ़ इलैह पर अलिफ लाम लग सकता है, और अगर क्या है अलिफ लाम नहीं लगा हुआ है तो डबल ज़ेर आएगा, जिसको हम तनवीन कहते हैं। जैसे कमीसो हामिदिन, हामिद नाम है तो नाम पर अलिफ लाम लगता नहीं है, इसलिए वहाँ पर तनवीन आ रही है, लेकिन ये लड़के के नाम के साथ। अगर यही फातिमा का नाम होता तो कमीसो फातिमता आता, ना कि फातिमतीन आता, ठीक है। और यौमुल ईदी अलिफ लाम लगा हुआ है, अलिफ लाम जब लगता है तो तनवीन के बजाय एक ज़ेर लगेगा, ठीक है। उर्दू ज़बान में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा का की और के से होता है। अंग्रेज़ी में ऑफ और एपॉस्ट्रोफ़ी और इस से किया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का तर्जुमा हम उर्दू ज़बान में करते हैं तो आम तौर पर उसके लिए का, की, के का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगर उर्दू ज़बान में कोई जुमला का, की, के साथ दो चीज़ों के बीच में, दो नाउन के बीच में का, की, के का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब है। अंग्रेज़ी में इस माना को पैदा करने के लिए ओ एफ ऑफ इस्तेमाल होता है, या एपोस्ट्रॉफी या कामा समझ लीजिए, ऊपर वाला कामा और फिर एस लगाकर इसका तर्जुमा का, की, के का हासिल होता है अंग्रेज़ी में। जबकि अरबी ज़बान में जुमले की तरतीब और एराब से माना पैदा होता है। मतलब अरबी ज़बान में का, की और के लिए कोई अलग से लफ्ज़ नहीं आता, बल्कि जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब अगर आपने सही से कर दी है, मुज़ाफ़ पर जिस तरीके से एराब आना चाहिए और मुज़ाफ़ इलैह पर जैसे एराब आना चाहिए ज़ेर का, तो अगर आपने उस तरह की तरतीब अपना ली है और एराब सही से लगा दिया है तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब से ये माना खुद ब खुद पैदा हो जाता है। इसके लिए से अलग से कोई लफ्ज़ नहीं आता, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था ये कलम है के लिए अरबी में कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन ये अगर मुब्तदा और ख़बर की तरकीब आपने सही कर दी है तो फिर ये है का माना खुद पैदा हो जाता है। इसके लिए अरबी ज़बान में कोई कोई लफ्ज़ अलग से नहीं है, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट देखिए, मुताबकत के लिए मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह में सिर्फ मुज़ाफ़ को देखा जाता है। जैसे बिन्तो अब्बासिन तालिबतुन, अब ये बिन्तो अब्बास क्या है? बिन्तो मुज़ाफ़, अब्बासिन मुज़ाफ़ इलैह, तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मुब्तदा बना। अब मुब्तदा के मुताबिक ही खबर आती है, आप पहले पढ़ चुके हैं।
تو اب ہم بنتو عباس میں دو لفظ آ گئے تو ہم مضاف الیہ کو نہیں دیکھیں گے، مضاف کو دیکھیں گے۔ مضاف بنتو ہے، بنتو کیا ہے؟ واحد ہے اور مؤنث ہے، اس لیے خبر جو آئے گی واحد آئے گی اور مؤنث آئے گی، اس لیے کیا آیا؟ طالبتن، ٹھیک ہے۔ اگر عباس کی لڑکیاں طالبات ہوتی تو پھر کیا کہا جاتا؟ بنات عباس طالباتن ہوتا پھر، ٹھیک ہے، عباس کی لڑکی طالبہ ہے۔ اس جملے میں بنت مضاف ہے اور وہ مؤنث ہے، اسی لیے مضاف کی مطابقت میں طالبہ کو مؤنث لایا گیا۔ دوسری مثال دیکھیے، ہاذا جوال رقیہ، یہ رقیہ کا جوال ہے۔ ہاذا مبتدا، جوال و مضاف، رقیہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر ہو رہی۔ تو اب جوال چونکہ مذکر ہے اور وہ مضاف ہے تو مضاف مذکر ہے اور واحد ہے، اس لیے ہاذا آیا۔ ہاذا جوال رقیہ، یہ رقیہ کا مباحث، اس میں جوال مذکر ہے جس کی وجہ سے مبتدا ہاذا مذکر لایا گیا۔ انگریزی زبان میں چیزوں میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا اور نہ ہی مبتدا خبر میں ایسی مطابقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انگریزی زبان میں مذکر مؤنث کا جھنجھٹ چیزوں میں، اشیاء میں، کتاب، کاپی، قلم، اس طرح کی چیزوں میں نہیں ہے، صرف انسانوں میں ہے، اور اس میں خبر اور مبتدا میں اس طرح کی کوئی مطابقت کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ لیکن عربی زبان میں مؤنث اور مذکر کا ایک بڑا ہی اہم عمل ہوتا ہے، مذکر و مؤنث کی بڑی رعایت کرنی پڑتی ہے، اور یہ تقریباً تمام چیزوں کے لفظوں میں بھی پایا جاتا ہے، اس لیے اس بات کی بہت زیادہ رعایت کرنی پڑتی ہے ورنہ جملہ درست نہیں ہوتا ہے۔ آخری بات کیا ہے؟ لڑکی کا نام اگر مضاف الیہ ہو تو اس پر زبر آئے گا، جیسے ابن زینبہ، ابن زینبہ لڑکی کا نام مضاف الیہ بن رہا ہے، زینب ابن مضاف، زینبہ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ لڑکی کا نام ہے، اور لڑکی کا نام اگر مضاف الیہ بنے گا تو ابن زینبین یا زینبی نہیں آئے گا بلکہ باپ زبر آئے گا۔ جوال رقیہ، قلم فاطمہ، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ لڑکی کے نام پر زبر آتا ہے، وہ بھی حالت جر میں ہوتا ہے، لیکن اس پر ہمیشہ زبر آئے گا جب وہ مضاف الیہ بنے گا، اس کی بات بعد میں بتائی جائے گی، ٹھیک ہے۔